नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल केजरीवाल को 2-3 शॉक लगे हैं। ऐसे ऐसे शॉक जिससे न सिर्फ दिल्ली की सरकार बल्कि पंजाब की सरकार में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक मंत्री बच्चों के साथ यौन शोषण करता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया है। वो समलैंगिक मंत्री अभी भी मंत्री बना हुआ है और केजरीवाल ताका झाकी कर रहे हैं और भगवंत मान को समझ में नहीं आ रहा कि इस समलैंगिक, इस होमोसेक्सुअल मंत्री के साथ क्या किया जाए। पूरी डिटेल दूंगा, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। दूसरी शीश महल से जुड़ी हुई है। अब यह खुलासा हो रहा है, यह पता चल रहा है कि 45 करोड़ रुपए नहीं, ये तो 171 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। 171 करोड़ दिल्ली की जनता के पैसे का इस तरह का लूट आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जो ये अपने आप को सादगी पसंद और कट्टर ईमानदार बताने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से इसने खर्च किया है अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए, उसका भी खुलासा हुआ है, उसकी भी डिटेल आ रही है। और एक और झटका जो कल शाम हाईकोर्ट से मिला, जिसमें नवभारत टाइम्स की पत्रकार को गिरफ्तार करने की जो सजा और जो जिल्लत अरविंद केजरीवाल को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि बहुत ज्यादा ये अन्याय हो रहा है। जो तमाम आरोप लगाए गए कि ये दलित उत्पीड़न का मसला है, ये जो केस इस पत्रकार के ऊपर लगाया गया, इस बेटी के ऊपर लगाया गया, वो सही नहीं है। मतलब आप जो काम करते हो उसमें फंसते चले जाते हो। और ये 3 झटके जब लगे तो केजरीवाल ने चीजों को डाइवर्ट करने के लिए आतिशी मार्लेना को झूठ एक अफवाह फैलाने के लिए मैदान में उतार दिया। वो कह रही है कि भाई कल राउज एवेन्यू कोर्ट से 2 शराब घोटाले के आरोपों को जमानत मिली और ये कहा गया है कि भाई कोई सबूत नहीं है, न्याय हो गया, शराब घोटाला कुछ है नहीं। इसकी भी डिटेल थोड़ी बहुत मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये खबर अभी तुरंत आई है और ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आतिशी मार्लेना बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस शीश महल के पाप के बारे में। आज कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ इशारा कर दिया कि वो केजरीवाल के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि ये केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इस तरह से वो बदनाम हो चुका है कि जो कोई भी उसके साथ जाएगा वो भस्म हो जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल अब एक भस्मासुर बन चुके हैं कि इसके नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अजय माकन ने मोर्चा संभाला और ये कहा कि अब तक जो टीवी चैनलों ने खुलासा किया है वो तो अधूरी बात है। पूरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ अपने अय्याशी को पूरा करने के लिए न सिर्फ इसने अपना शीश महल खड़ा किया, बल्कि आसपास के 22 क्वार्टर्स को, जिसमें ऑफिसर्स और जजेस रहते थे, उसको खाली भी करवाया, उसके ऊपर बुलडोजर भी चलवाया। मतलब आप ये समझिए कि ये सारी चीजें चीफ मिनिस्टर के घर के लिए हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब तक मीडिया ये पता नहीं कर सकी कि ये जो 22 लोग गए तो आखिर गए कहां उनको रीएलोकेट किया गया। चीफ मिनिस्टर के घर को बनाने के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए जिन बिल्डिंग्स को खत्म किया गया, खाली कराया गया, उसके अवैज में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 21 फ्लैट खरीदे गए और एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए, मतलब 126 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सीएम के घर के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट के अंदर। और अब जो सवाल अजय माकन उठा रहे हैं
उसको ध्यान से जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेईमान मुख्यमंत्री, ये खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता ही नहीं, दिल्ली के असेंबली के अंदर भी धोखेबाजी की है। अजय माकन ने साफ साफ कहा कि बीजेपी वालों को अगर जरा सा भी अक्ल होती तो ये मसला प्रिविलेज का है। वो किस तरीके से है? वो यूं कि बजट में पैसा तो एलोकेट होता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये मुख्यमंत्री के नए निवास के ऊपर खर्च हो रहा है। मतलब आपने धोखेधड़ी से, आपने असेंबली को गुमराह करके ये पैसे आवंटित करवाए और उसमें ये बताया ही नहीं कि ये सारे पैसे मुख्यमंत्री के घर के ऊपर, मुख्यमंत्री की अय्याशी के ऊपर वो खर्च होने वाले हैं। तो एक लीगल मसला ये है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिफेंस दिया जा रहा है कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं की, वो राघव चड्डा, ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे जो झूठ बोलने में, धूर्तता करने में ये कितने माहिर हैं। ये कागज लेके चल रहे हैं कि वे नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें अधिकार मिला हुआ है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसको आप तोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अजय माकन बड़े खिलाड़ी हैं, दिल्ली के राजनीति के माहिर। उन्होंने कहा कि ये जो छूट मिली हुई थी पीडब्ल्यूडी को कि आप अपने मन से ये काम कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ उस तरह की बिल्डिंग को ही जो पब्लिक पर्पसेस के लिए है। ये तो घर बन रहा है, मतलब यहां भी झांसा देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एक और नियम का उल्लंघन किया गया दिल्ली के अंदर, चाहे वो सिविल लाइन्स हो या लुटियन जोन हो। जिस तरह के बिना किसी फ्लोरिंग वाले घर जिसमें बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहां बड़े बड़े जजेस रहते हैं, आर्मी चीफ रहते हैं, वो सब बिना किसी फ्लोर के हैं। आप उसके ऊपर एक मंजिली या दो मंजिली बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। यही कानून है, ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। केजरीवाल ने क्या किया? जो पुराना घर था वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी, लेकिन केजरीवाल ने यहां तो महल खड़ा कर लिया। इलीगल तरीके से बेसमेंट भी है इस घर में। ग्राउंड फ्लोर जहां तक अलाउ था, बेसमेंट अलाउड नहीं है, और ग्राउंड फ्लोर अलाउड था वो तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी आपने बना डाला, जो कानून की नजर से वो इलीगल है। मतलब जांच होगी तो ये बुलडोजर भी चलेगा इसके ऊपर। जो तमाम सवाल कैपिटल टीवी और तमाम जगहों से उठाए जा रहे थे कि जो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन जो है उसकी तरफ से इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई, तो ये सारी चीजें जो है अब खुलकर सामने आ रही है। मतलब ये शीश महल को लेकर के केजरीवाल के पास जवाब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से पकड़ा गया है, रंगे हाथ इसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन रंगे हाथ तो एक और पकड़ा गया, एक और वीडियो वायरल हो रहा है पंजाब से। चुन चुन के हीरे और अनोखे व्यक्तियों को मंत्री बनाता है। दिल्ली में जब इसने संदीप को बनाया था, वो राशन कार्ड देने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करता हुआ उसका वीडियो पूरी दुनिया में तमाम पॉर्न साइट्स पे वो वीडियो मौजूद है। अब एक नया कारनामा पंजाब से आया है। खबर क्या आई है उसको पहले समझ लीजिए। पंजाब के मंत्री मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में वीडियो को न केवल सही पाया गया है, बल्कि उसमें दिख रहा शख्स मंत्री ही है। जांच में यह साफ हो गया है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारू चक की यौन दुराचार वाली विवादित वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है वीडियो क्लिप से छेड़छाड़ नहीं हुई है। वीडियो में दिखने वाले मंत्री और विक्टिम युवक के किरदार सही हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है ये।
और अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहते हैं, ये क्या कर रहा था ये बर्बक्त मंत्री इसका? ये नौकरी देने के बहाने छोटे छोटे बच्चों को, कॉलेज से पास हुए बच्चों को वो अपना शिकार बना रहा था। लड़कों के साथ ये यौन शोषण कर रहा था। बड़ा लीडर है, इसलिए हाथ पैर फूले हुए हैं। किसके? मुख्यमंत्री के। भगवंत मान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। केजरीवाल का इंतजार हो रहा है और इसलिए अभी जालंधर में चुनाव है। अब ये समझिए कि किस तरीके से ये व्यक्ति, ये पार्टी दुराचारी होती चली जा रही है। दिल्ली में तो किया ही किया, अब ये पंजाब में भी इनके जो चरित्र का जो प्रमाण मिल रहा है वीडियो के जरिए, वो भी अरविंद केजरीवाल के खोखले दावों के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करती है। और ये जो विक्टिम है वो सामने आकर के कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। इस मंत्री की आदत है, कई सारे और इस तरह के लड़के हैं जिसको इस मंत्री ने अपना शिकार बनाया है। केजरीवाल, कभी तो मुंह खोलोगे। और ये चीजें 24 घंटे से ज्यादा हो चुकी हैं, अभी तक उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? या फिर ये तुम्हारे पार्टी की ये संस्कृति बन गई है कि इस तरह के दुराचारियों को तुम पालते पोसते और उसको प्राइज देते हो मंत्री बना करके? और ये कहानी उल्टी इसलिए पड़ेगी कि जो विक्टिम है वो एक दलित लड़का है। दलित होने की वजह इसलिए मैं गिना रहा हूं क्योंकि कल जो पाप केजरीवाल के द्वारा किया गया, जिसका खुलासा हाईकोर्ट के अंदर हुआ कि आप टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर के खिलाफ दलित एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आपने वो धाराएं लगा दी जिसमें उसका बेल हो पाना बड़ा मुश्किल था। हाईकोर्ट से कल देर रात उसको बेल मिला है। जज साहब ने क्या कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की जो दिल्ली से पंजाब आती है, उसकी कार से किसी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने वाली महिलाएं कौन हैं? वो पहले से वहां पे मौजूद थी, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, और अचानक से ये कहा जाता है कि उसके हाथ में चोट है। और ये जादू ही है कि राह चलते किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और दिल्ली से वहां पहली बार पहुंचा हुआ व्यक्ति उसकी जाति को पता कर ले और उसको जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दे। बेल मिल गई है, कल इस पे सुनवाई होगी। केजरीवाल का मुंह काला हो गया। बच्ची पुलिस और जेल की हिरासत से बाहर आ गई, जमानत मिल गई है। सोमवार को यानी कल इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो जो डिटेल्स सामने आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।